सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और आज डेट हो गई है 13 दिसंबर 2026। आज हैप्पी लोहड़ी है शायद। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। और आज ट्यूसडे है तो हमारा मैथमेटिका का डिस्कशन होगा, जिसमें हमारी एब्रोटेनम चल रही है और हम पाठक साहब की बुक में है, पेज नंबर इसमें 3। इसमें हमारा एब्रोटेनम की जर्नलिटीज हो गई थी और जनरल मॉडलिटीज हो गई थी। मैं कल भी बात कर रहा था, दो तरह से मॉडलिटीज दी हैं पाठक साहब ने। एक तो जनरल मॉडलिटीज, फिर पर्टिकुलर मॉडलिटीज। पर्टिकुलर मॉडलिटीज पर्टिकुलर शरीर के हिस्से में कौन सी चीजों से चीजें बढ़ती हैं, कौन सी चीजों से आराम आता है, जैसे हेड, आईज, नोज, फेस, स्टमक एटसेट्रा, वहां साथ के साथ वहीं बताएंगे। और जनरल मॉडलिटीज में मेडिसिन की एज ए होल ऑर्गेनिज्म कैसे वर्स होता, कैसे बेटर होता, वो बताया। तो अब इसमें हम माइंड करेंगे। डेट डाल लेते हैं 13 जनवरी 26। माइंड में कह रहे हैं एब्रोटेनम के पाठक साहब कि ग्रेट एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्रॉस एंड इरिटेबल, ब्रैकेट में कह रहे चिल्ड्रन इन मार्समस। क्रॉस और इरिटेबल जो होगा, खास करके जो बच्चे एकदम मैरसमस के शिकार हैं और वो बहुत ही ज्यादा खिन, चिड़चिड़े, इस तरह के मिलेंगे। और एब्रोटेनम के थिंकिंग डिफिकल्ट, उनके लिए थिंकिंग प्रोसेस बड़ा डिफिकल्ट है, कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। लॉस ऑफ कंप्रिहेंशन, पेरेंट्स मिलेंगे, कहते हैं डॉक्टर साहब कितना ही समझा लो इसे, इसकी समझ में आता नहीं। इन ह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग इविल, क्रूअल। इन ह्यूमन होंगे और कुछ ऐसा उनमें एक इम्पल्स सी रहती है कि कुछ गलत करने की, कुछ क्रूअल करने की। मॉरल हाँ, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ में भी चले जाएंगे यहीं से ही। कल अमित भैया भी इस बात को कह रहे थे कि जी कोरेलिटी दिखाई देगी। हाँ, क्रूअलिटी, इनह्यूमैनिटी। और देखो मजे की बात यह है कि क्यूरलिटी इनह्यूमिलिटी में एब्रोटिनम पड़ी हुई है, मैं चेक कर रहा क्रूअलिटी, था कल। हाँ, क्रूअलिटी इनह्यूमैनिटी में पड़ी होगी। इसलिए मैं कल कह रहा था अमितपाल भाई, जो हम और आपस में डिस्कस हुआ था एक बार, हम दोनों ने इसको सर्च मारा था कि पाठक जी साहब की बुक में लिखी हुई मेडिसिन की एक एक लाइन रूब्रिक है हाँ जी बोगर बिल्कुल। बोनिंगसन का। तो अगर ऐसे ही डालोगे कि ग्रेट एंजाइटी एंड डिप्रेशन रूब्रिक डालोगे तो वहां पे एब्रोटेनम आ जाएगी। क्रॉस एंड इरिटेबल अगर रूब्रिक करके डाल दोगे, वहां सीधे रूब्रिक की तरह निकल आएगा ऐसे। तो इसलिए भाव था कि एक एक लाइन को हम रूब्रिक ही समझें। हेड में कह रहे हैं कि कैन नॉट होल्ड द हेड अपॉन, सॉरी, अप ऑन अकाउंट ऑफ वीकनेस ऑफ नेक। इसकी गर्दन इतनी कमजोर होती है कि अपने सिर का वजन भी नहीं सह सकती, संभाल सकती। गर्दन वीक है तो इसलिए इसका हेड होल्ड नहीं कर सकती। और नेक को अगर हम वैसे देख लें थोड़ा सा, तो नेक होता है सम्मान अपना। तो कहीं ना कहीं इसकी नेक गई हुई है। ब्रेन फील्स टायर्ड आफ्टर कन्वर्सेशन और मेंटल एफर्ट। ब्रेन जो है इसका बहुत जल्दी थक जाता है अगर इससे बात करो या थोड़ा सा भी ये मेंटल एफर्ट करे तो। बिल्कुल। वेन्स डिस्टेंडेड ऑन फोरहेड, फोरहेड के ऊपर वेन इसकी डिस्टेंडेड मिलेगी, फूली हुई मिलेगी, माथे के ऊपर कोई वेन। जी आईज के बारे में कह रहे हैं पाठक साहब, ब्लू रिंग अराउंड द आईज, होलो, होलो आईज यानी कि गड्ढे से में गई हुई आंखें, और नीले रंग का चक्रा आसपास आंखों के।
हम ऐसा चेहरा जो ओल्ड लुक में है, कैकेक्टिक है, एक सूखा हुआ स्किन फोल्ड सी हो रखी है, हम महसूस कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन में। नोज को कह रहे हैं एपिस्टैक्सिस इन बॉयज, ऊपर भी आई थी ये लाइन। न्यू बॉर्न और चिल्ड्रन में स्पेशली बॉयज के लिए दो तीन कॉमन है इसकी, हाइड्रोसील, एपिस्टैक्सिस, ये बॉयज से रिलेटेड है, गर्ल्स से नहीं। देखो एपिस्टैक्सिस इन बॉयज। लेकिन सर जो कम रेपेटरी है ना, उसमें एपिस्टैक्सिस इन यंग वुमेन में भी एब्रोटेनम पड़ी है, 2 मेडिसिन में एक एब्रोटेनम है। एपिस्टैक्सिस फिर से बोलो भाई श्रेय। एपिस्टैक्सिस इन यंग वुमेन, तो अच्छा, उसमें भी सिर्फ 3 मेडिसिन है, उसमें भी एब्रोटेनम सीकल ऑफ कॉस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हालांकि ये इनका भाव अलग होके चल रहा था बॉयज को लेकर के, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि वोमेन में भी पड़ी है। और मैं तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपके शब्दों को सुन के। एक बार मलिक सर ने क्या किया डॉक्टर श्रेय, कि वो मेल में फीमेल वाला रूब्रिक लगा दिया था। हाँ जी, अमित पाल को याद आ रहा होगा, दीप शिखा को। हाँ जी। तो बेसिकली लिखी भले ही हो इंफॉर्मेशन जेंडर को अलग अलग करके, अदरवाइज एक जेंडर का रूब्रिक दूसरे जेंडर पे भी लग जाएगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म को ट्रीट कर रहे हैं ना कि जेंडर को। याद आ रहा वो रूब्रिक दीप शिखा जो मलिक सर ने ले लिया था? ऐसा था कि यूट्रस हटा दो या मेंसेस हटा दो, बाकी प्रोसेस बॉडी में यही चल रही है। हाँ। इसका कोई वर्ड था। हाँ, कोई प्रोसेस था जिसमें फीमेल ऑर्गन को हटा दो, बाकी सेम प्रोसेस था, है ना? हाँ जी, ऐसे जी बस। हाँ, तो वही भाव भैया ने बताया, देखो श्रेय ने। हालांकि यहाँ बॉयज में एपिस्टैक्सिस को एक बिल्कुल अलग हटके बात कर रहे हैं, और वो है भी, लेकिन एपिस्टैक्सिस इन वोमेन में एब्रोटेनम है, तो फिर ये ऐसा नहीं है कि किसी लड़की को एपिस्टैक्सिस आएगी तो वहां नहीं देंगे एब्रोटेनम। बहुत बढ़िया, ऐसे ही दिमाग खुलता है भाई श्रेय। फेस में कह रहे हैं ड्राई, कोल्ड, रिंकल्ड, एज इफ ओल्ड इन मैरस्मस। जो अभी मैं बात कर रहा था कि चेहरे को अपने इमेजिनेशन में हम महसूस कर सकते हैं। ड्राई फेस, कोल्ड फेस, रिंकल से भरा हुआ फेस, बूढ़े की तरह लग रहा है, सूखा हुआ बच्चा है। एक्ने विद एमेसिएशन, एंजियोमा ऑफ द फेस, पेल। एंजियोमा ये कुछ ऐसा होता है कि भी आपने नाक पे देखा होगा दीप शिखा, वो बेसिकली एक्ने तो होते नहीं है, और वो छोटे काफी बहुत ज्यादा दाने से भर जाते हैं नाक पे। तो इस तरह का इसका फेस मिलेगा। और आगे पीछे आएगा जब हम सिंगल पढ़ेंगे, तो जो एक्ने इसके ठीक हो जाते हैं ना, और उसका ग्रे कलर अगर रह जाए, पर इसे या पर्पल कलर रह जाए, सॉरी पर्पल कलर बेस में स्किन का कोई इरप्शन ठीक होके पर्पल स्किन हो रह जाए, या ब्लूइश नेस उसमें टेंट रह जाए, तो वो भी समझो कि वो थोड़ा सा इधर एब्रोटेनम का ही पार्ट आएगा। स्टमक को लेके कह रहे हैं इमेसिएशन प्रोग्रेसिव विद गुड एपेटाइट। हेलेंस की नोट में बड़ा अच्छा आया था, रेवेनेस हंगर विद गुड, मतलब रेवेनेस हंगर विद इमेसिएशन। फूड पासिस अनडाइजेस्टेड, लिंटेरिक स्टूल जो था। क्रेविंग फॉर ब्रेड बॉइल्ड इन मिल्क, दूध ब्रेड खाने वाले बच्चे के साथ दूध में भिगो के इसे ब्रेड दे दो, या ब्रेड और दूध बहुत अच्छा लगता है। कटिंग, ग्नाविंग, बर्निंग पेन इन स्टमक एट नाइट इन गैस्ट्रेल्जिया, रात को ही हो रहा है। कटिंग, ग्नाविंग, बर्निंग पेन, सिफिलिटिक रूब्रिक है। फील्स एज इफ स्टमक इज स्विमिंग इन वाटर विद कोल्डनेस, ऐसा लगता है जैसे स्टमक एक तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कभी स्विमिंग करते हो और उस समय हमारे पेट के ऊपर जो फीलिंग आती है, ऐसे भाव ले सकते हैं।
फील्स एज इफ स्टमक इज स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैर रहा हो इसका पेट, अंदर फीलिंग है और कोल्डनेस भी है। ये बस एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं। जी भाई। देखो, एपिटैक्सिस इन बॉयज में दो हाँ, मेडिसिन, एब्रोटिनम और कोपावा। कोपेवा, अच्छा। लेकिन गर्ल्स और वुमेन दोनों में डिफरेंस है। जैसे? जैसे एपिटैक्सिस गर्ल रूब्रिक है, उसमें क्रोकस है, हाँ, और वुमेन में एब्रोटिनम सिकिलकोर दोनों है। अच्छा। मेरे तो ये बॉयज, गर्ल्स और वो वुमेन, वोमेन, तीन अलग अलग टर्म हो गई अब ये। तीनों अलग टर्म हो गई। तो बिल्कुल। एपिटैक्सिस जो है गर्ल्स में एब्रोटिनम नहीं है, इसलिए उन्होंने बॉयज बोला है यहाँ पर। हाँ, और गर्ल्स उधर और गर्ल, उधर वोमेन, वोमेन अलग है और गर्ल अलग कर दिया। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो तो ये गर्ल छोटी। में एब्रोटिनम, इसलिए उन्होंने यहाँ ओके। पे बॉयज, और हाँ, वुमेन में एब्रोटिनम लग जा रही है। देखो कितनी कितनी, और एक एक बीच में और एक फर्क आ गया। एक हाँ जी एक गर्ल है और एक वोमेन है, उन दोनों में भी स्टेट चेंज हो गई हाँ शरीर जी के हाँ जी हिसाब से। तो अब हम याद हाँ जी रखेंगे गर्ल, वोमेन एंड बॉयज। जी और वोमेन एंड बॉयज में तो एब्रोटेनम जा रही है, लेकिन गर्ल्स में आ नहीं रही। कहीं गर्ल्स में अगर कहीं किसी को लिटरेचर में कभी भी मिले, इसको हाँ जरूर जी हाँ पकड़ के रखना बात को। हालांकि जी उस बात का भी पूरा रोल है जो हम डिस्कस करे थे मलिक सर के रूब्रिक के हिसाब से। जी लेकिन बहुत अच्छी बात ये निकल के आई कि फिर एक बार डिमार्केशन मिल गया कि वोमेन जी गर्ल और बॉयज में है मसला, हाँ और जी। बॉयज में बॉस इसीलिए है, वोमेन में है, गर्ल्स में नहीं है। हाँ भैया। बॉस एपिस्टेक्सिस इसीलिए इन्फेंट्स में भी है, एपिस्टेक्सिस इन इन्फेंट्स भी है। हाँ, हाँ, फिर वो इन्फेंट्स बहुत, स्पेशली बॉय। हाँ जी, नहीं दीपशिखा। बॉस इस नहीं नहीं नहीं, नहीं, इन्फेंट चिल्ड्रन को ही बोल रहे हैं वो। अब उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हो सकते हैं। दोनों है, दोनों है। तो हाँ जी उसमें साइलिशिया है, उसमें हाँ जी। साइलिशिया, उसमें एब्रोटेनम नहीं है। अच्छा, लेकिन इन्फेंट इसमें एलेंस की नोट में भी कुछ आया था वर्ड। हाँ, लेकिन बॉयज को उन्होंने स्पेशली इसलिए ही रखा है, बॉयज और गर्ल्स में, कि गर्ल्स में नहीं आई आई है एब्रोटिनम। हाँ वुमेन फिर वो आगे बढ़ गई है, तब एब्रोटिनम आ गई है एपिटैक्सिस में। ओके। सर, जो कंप्लीट डायनामिक्स में है ना, उसमें एपिस्टैक्सिस इन गर्ल्स में क्रॉकस दिया हुआ है, फिर उसका जो क्रॉस रेफरेंस है उसमें दिया हुआ जी है एपिस्टैक्सिस इन यंग वुमेन। तो यंग। यंग वुमेन और गर्ल्स में हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि गर्ल्स कब ले और यंग वुमेन कब ले। हाँ, नहीं, सिंथेसिस ने क्लियर किया है, गर्ल्स को अलग रूब्रिक दिया है, मैं अभी डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ, हाँ, मेन को अलग दिया है, जो श्रेय ने रूब्रिक बताया है ना, यंग उसमें वुमेन। एब्रोटिनम, हाँ वो अलग दिया है, और गर्ल्स को अलग दिया है हाँ, सिंथेसिस में। तो गर्ल्स ना, गर्ल्स कुछ ऐसा भाव लग रहा है बिफोर टीनेज, हाँ जी टीनेज के एग्जैक्ट। आसपास, टीनेज से पहले, टीनेज से भी इसीलिए, पहले। और जब टीनेज और आने के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप हो गए तो यंग वुमेन, या हाँ जी या तब, या या अर्ली मैरिड वुमेन, ऐसे हाँ ही। जी ये, और इसीलिए पाठक साहब ने स्पेशली वर्ड यूज करा है बॉयज। हाँ, नहीं, यंग वुमेन और गर्ल में भी अगर अंतर करेंगे, और यंग वुमेन और प्रॉपर वुमेन और गर्ल, तो इसमें भी जी हम ले सकते हैं कि जो बिल्कुल शुरुआती फेस है बच्ची की, वो गर्ल है, जी स्कूल गर्ल जो जी है। और फिर जैसे ही मैरिज हुई है, बिफोर पार्चुरेशन, बिफोर डिलीवरी एनी बेबी, वो यंग वुमेन जी हुई। और फिर जी प्रॉपर मदर के रूप में फिर वुमेन हुई। ऐसा भाव महसूस हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल लेकिन बड़ी अच्छी चीजें है, बारीक चीजें हैं। तो बिल्कुल। इन्फेंट में फिर जनरलाइज हो गई, बॉय गर्ल हाँ दोनों आ सकते हैं इन्फेंट में, तो है ना भाई। साइली और फिर एक बात और देखो ना अमित पाल, दीपशिखा भाई, जी जी शुरुआत में तो दोनों एक ही तो हैं, जब तक हार्मोन का सर्ज नहीं हुआ दूसरे का। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो शुरुआती जो बच्चे होते हैं, जैसे ही उनके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए हार्मोन का सर्ज ना हो जाए, तब तक तो एक ही है। हम्म केवल हम्म केवल शारीरिक बनावट की बात हम ना करें तो अंदर तो एक ही है, दोनों की आवाज एक सी है, दोनों का
हरकतें एक सी हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसे ही उनका हार्मोन कमांड करता है मेल का मेल की तरफ बढ़ जाता है, वो मोटी आवाज के साथ और दाढ़ी मूछ के साथ, और फीमेल के हार्मोन्स उसको उधर ले जाते हैं, नहीं तो उससे पहले तो एक ही है। बिल्कुल तो इन्फेंट में तो बिल्कुल ही एक ही एंटिटी होता है दोनों। जी। ओके, चलो, अगर ये बात हुई है तो प्रभु कुछ चाह रहे होंगे आज और क्लियर करना, आगे अब क्लियर होंगी बातें। तो हमारा इसमें एब्डोमेन है, एब्डोमेन में कह रहे हैं हार्ड लंप्स आर फेल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन। पेट में कई बार आपको देखोगे, देखना जरा यहाँ टाइट टाइट सा हो रहा है, देखना जरा यहाँ गांठ सी लग रही है मुझे। हार्ड लंप डिफरेंट पार्ट्स में एब्डोमेन के नजर आते हैं। इट इज ब्लोटेड, एब्डोमेन इज ब्लोटेड। ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस होती है बेसिकली वो, जो हार्ड लंप इधर उधर आते हैं तो वो ट्यूबरकुलर नोड होती होंगी जहां तक। और ये ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस में अगर नोड्स आ रही हैं, तो हम जब जीएनएम पढ़ रहे थे तो पेरिटोनियम पे भी वो जो गांठें बनती हैं अटैक के डर से या उससे, तो उधर ही सारा जा रहा है। ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस, ट्यूबरकुलस इंटेस्टाइन में ट्यूबरकुलोसिस सुना होगा अब तक, फिलोपियन ट्यूब में सुना होगा, लेकिन पेरिटोनियम में भी ट्यूबरकुलस है भाई। ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस, वीक सिंकिंग फीलिंग इन बॉल्स, पाइल्स प्रोट्रूडिंग विद बर्निंग फ्रॉम टच, पाइल्स प्रोट्रूडिंग होंगी और बर्निंग फ्रॉम टच, टच करोगे तो बर्निंग पेन। फ्रीक्वेंट डिजायर टू स्टूल बट ओनली ए लिटिल ब्लड पासेस, इसकी हेमराइड्स भी ऐसी हैं कि इच्छा करेगी स्टूल के लिए, लेकिन स्टूल तो बहुत थोड़ा सा जाएगा, बल्कि वो भी नहीं जा रहा, कह रहे केवल और केवल स्टूल की जगह लिटिल ब्लड पास होता है और फ्रीक्वेंट डिजायर होती है। हाँ भैया सर, ये जो है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसको बोलते हैं कॉक्स एब्डोमेन। ये काफी पेशेंट आते हैं कॉक्स एब्डोमेन में कि नीचे स्वेलिंग होती है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो फिर एब्डोमिनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, जैसे इंटेस्टाइन्स हो गया, पेरिटोनियम हो गया, लिवर, स्प्लीन, इन हाँ सब पे इफेक्ट करता है। तो अच्छा लगता तो क्रॉन डिसीज जैसा है, लेकिन इसमें अगर टेस्ट कराते हैं तो वो तो उसमें वो अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो उसमें वो बताते हैं कि ये कॉक्स एब्डोमेन है, और कॉक्स एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है नीचे पेल्विक एरिया से ऊपर ऊपर सारा। तो ये swelling होती है। पेरिटोनियम की ट्यूबरकुलोसिस को कॉक्स एब्डोमेन बोला है या कोई सर, भी कॉक्स एब्डोमेन जनरल है, एब्डोमेन में कहीं भी हो, चाहे पेरिटोनियम में हो, लिवर में हो, ओके, स्प्लीन तक पहुंच जाए वो, बड़ी तो टर्म, उसमें कॉक्स हाँ वो एब्डोमेन। जनरलाइज कर दी उन्होंने। जी लेकिन सर। लेकिन हमारी मेडिसिन देने के लिए कौन से पार्ट में है ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, वो अलग हमें करना पड़ेगा, उसका राइट परसेप्शन उठाने के लिए, है ना। जी सर। ओके, मेल में कह रहे हैं हाइड्रोसील ऑफ चिल्ड्रन, फीमेल में कह रहे हैं डायरेक्टिंग पेन इन लेफ्ट ओवरी, मेंसेस सप्रेस्ड, रेस्पिरेटरी को लेके कह रहे हैं ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया। क्या बात है, ड्राई कफ हो और उसके बाद ड्राई कफ नहीं रही, डायरिया शुरू हो गया। ऐसे ही कल भी आया था कॉलिक फॉलोड बाय क्रैम्प्स इन लेग, आगे इसमें आएगा वैसे। तो ये मुझे कल मैं दोबारा पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्रैम्प के बाद पेट दर्द आ रहा है या पेट दर्द के बाद क्रैम्प आ रहे हैं, मितपाल में ये देख रहा था, तो वो बात क्लियर हो गई थी। कॉलिक होगा, कॉलिक होने के बाद, कॉलिक तो ठीक हो गया, उसके बाद क्रैम्प आ जाते हैं, तो वहां है ये एब्रोटेनम उसमें। ऐसे ही है ड्राई कफ है फॉलोइंग डायरिया, ये फॉलोइंग डायरिया के बाद है या डायरिया से पहले है, फॉलोड बाय डायरिया तो लिखा नहीं, तो ये डायरिया के बाद ड्राई कफ आई है या कफ के बाद डायरिया आया। फिर यहाँ फिर एक वो इंग्लिश दिक्कत करने लगी मुझे, ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया। हाँ भैया के बाद ड्राई कफ है जी,
डायरिया के बाद ड्राई कफ फॉलो कर रही है डायरिया को। डायरिया को। ओके, लूज मोशन हुए थे डॉक्टर साहब, लूज मोशन तो ठीक हो गए, खांसी हो गई अब इसे। बहुत बढ़िया अमित शर्मा भाई। प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स आफ्टर प्लूरेसी इन द अफेक्टेड साइड, इम्पेंडिंग फ्री ब्रीदिंग, जो सर कल इसमें बात रूब्रिक कर रहे थे। भी है, हाँ क्या भैया? ड्राई कफ डायरिया आफ्टर एब्डोमेन। आए है, क्लियर कर दिया आपने, अमित शर्मा भाई वो ने जो बताई थी, आपने बिल्कुल क्लियर कर दी। डायरिया आफ्टर बस अटैक। जी बेटा। वैसे भी वही इसमें डिस्चार्जेस सप्रेस होने के बाद कंप्लेंट, दूसरी कंप्लेंट्स आ रही है ना, तो डायरिया सप्रेस हुआ है तब कफ आया है। हाँ, उधर से भी भाव आ रहा है। ये वही बात हुई जो सबसे पहले कही थी आपने कि भाई एक एक शब्द रूब्रिक है। हाँ है ही, इसलिए देखो डॉक्टर श्रेय ढूंढ रहे हैं, दीपशिखा ढूंढ रही है उधर, एक एक वर्ड इसका रूब्रिक मिलेगा। और मजे की बात यह है, अब कल की ही बात रिफ्रेश हो गई, डायरिया सप्रेशन होने के बाद भिन्न भिन्न अंग में कहीं भी कोई दिक्कत आए, रेस्पिरेटरी में आए, बैक में आए, कहीं भी आए, डायरिया सप्रेशन के बाद अगर दिक्कत आ रही है तो एब्रोटेनम अपनी जगह छोड़ती नहीं है। जैसे डायरिया बिल्कुल। सप्रेशन के बाद रूमेटिज्म पड़े थे, डायरिया सप्रेशन के बाद ड्राई कफ आ गया, तो अलग अलग ऑर्गन्स पे डायरिया सप्रेशन के कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं एब्रोटेनम के। अब जब हम सिंगल रूब्रिक पढ़ेंगे उसमें भी आएगी वो बातें। और ये और क्लियर हो गया, डायरिया सप्रेस होने के बाद चाहे वो केस एक्यूट में जाए चाहे क्रोनिक में जाए। हाँ हाँ, कल जो एग्जाम्पल दे रहा था, कौन दे रहा था? अमित शर्मा भाई दे रहे थे शायद, कि क्रोनिक हाँ जी, केस था, क्रोनिक केस था, डायरिया सब है भैया। ऑटिज्म का केस कई साल पुराना और डायरिया सप्रेस आए जिससे है, सही हुआ था। ऑटिज्म तक ले गया डायरिया का सब, कुछ भी हो सकता है। तुमने न्यूरोएक्टोडर्मल लेयर को लेके बात करी थी शायद, वो ऑटिज्म में चला गया डायरिया। और कौन कौन सोच सकता है होम्योपैथ के सिवा कि एक पोटी बंद कर देना किसी डिपेंडल से इसको ऑटिज्म में पहुंचा देगी बच्चे को। नॉर्थ ब्लॉक टीजेड खिलाते रहते हैं। हाँ, मैं तो डिपेंडल जानता हूँ, हमारे जमाने में डिपेंडल चलती थी, उसका यही साल्ट होगा। पीली गोली बोलते थे, पीली गोली अमित शर्मा, छोटी हाँ सी। जी, हाँ। बस हमने ये टोटल 11 रूब्रिक्स निकाले हैं जो एब्रोटेनम और डायरिया सप्रेस्ड में हैं। हम इसको भी ग्रुप में डाल रहे हैं। इसमें देखिए कई चीजें हैं। हाँ एंजाइटी डायरिया सप्रेस्ड फ्रॉम, ठीक है। हाँ हाँ फियर डायरिया सप्रेस्ड विद, चलो ये तो हो गया। एपिस्टेक्सिस डायरिया सप्रेस्ड फ्रॉम। हाँ स्टमक पेन डायरिया सप्रेस्ड डायरिया फ्रॉम। हाँ फिर रेक्टम डायरिया सप्रेस्ड डायरिया फ्रॉम। हाँ रेक्टम हेमोरॉइड्स डायरिया सप्रेस्ड डायरिया फ्रॉम। हाँ यूरिन ब्लडी हाँ फ्रॉम सप्रेस्ड डायरिया ये। हाँ। चेस्ट हार्ट कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया फ्रॉम सप्रेस्ड। लो जी, हार्ट कंप्लेंट। एक्सट्रीमिटीज पेन रूमेटिक डायरिया सप्रेस्ड डायरिया फ्रॉम। हाँ फिर जनरल्स पेन रूमेटिक डायरिया फ्रॉम सप्रेस्ड। और जनरल्स ट्रेम्बलिंग एक्सटर्नली डायरिया सप्रेस्ड फ्रॉम। हाँ, है ना। अभी देखो कितना अच्छा भाव निकला कि अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू शामिल होते हैं इसके डायरिया सप्रेशन के बाद, और यही इसका मेटास्टेसिस है। ओके, चलो जब सिंगल में चलेंगे तो और मजा आएगा। अभी इसको कर लेते हैं, 2-3 हेडिंग है, डाल देना बेटा, उसको डाल देना बेटा इस पे। ये सारे सिंगल वाले इसमें सब में हाँ, सिंगल वालों में ही अभी और आने वाले हैं। तो बैक को लेके कह रहे हैं, सडन एकिंग पेन इन द बैक एग्रेवेट नाइट एमुलेट बाय मोशन, पेन इन सैक्रम ड्यू टू पाइल्स, बैक वीक विद ओवेरियन पेन। एक्सट्रीमिटीज को लेके कह रहे हैं कि पेन इन शोल्डर्स, आर्म्स, रिस्ट्स एंड एंकल। इसकी जो रिमेटिज्म बताई थी एंकल और रिस्ट की स्पेशल बताई थी एलेंस की नोट में, पेन शोल्डर में, आर्म्स में, रिस्ट में, एंकल्स में। लेग्स ग्रेटली एमेशिएटेड, लेग्स के एमेशिएशन को लेकर के ये लाइको के पास पहुंच जाएगी। लाइको की भी लोअर लिम्स ही पतली रहती है परफॉर्मेंस की उसको लेकर के।
कॉल्ड प्रिकलिंग नंब फिंगर्स एंड टोज, वही चिलबिलेंस, कॉल्ड प्रिकलिंग नंब फिंगर एंड टोज, इनएबिलिटी टू मूव द लिम्स ड्यू टू रिमेटिज्म, contraction of limbs from cramps or following colic, contraction of limbs from cramps या following colic, यानी कि colic के बाद cramps in legs. स्किन में कह रहे हैं लूज एंड फ्लैबी, स्किन बिकम्स पर्पलिश आफ्टर सप्रेशन ऑफ इरप्शन, जो मैं वर्ड बोल रहा था, पर्पल स्किन अगर हो जाए दाने चले जाने के बाद, कहते हैं साहब चेहरे पे दाने से ही हो गए, ये पर्पल कलर का निशान छोड़ गए, तो वो एब्रोटेनम का सप्रेशन है, इरप्शन का. ईचिंग चिलब्लेंस, ईचिंग चिलब्लेन है इसमें. फॉलो वेल एकोनाइट एंड ब्राइनी एंड प्लूरेसी, और एक वर्ड आया था हिपरसल्फ को फॉलो करती है ये फरंकल्स में, कार्बंकल में शायद. रिलेटेड, हाँ रिलेटेड है ये, रिलेशन में है एगेरिकस, चाइना, लेडम, नक्सोमिका, ये रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू एसआर पाठक साहब. तो इस तरह से ये पाठक साहब में भी कंप्लीट हुई. आप कहें तो मैं सिंगल रूब्रिक की तरफ बढ़ जाऊं, पढ़ना ही है उनको तो फटाफट. माइंड मेरे सामने खुला हुआ है लैपटॉप. माइंड में कह रहे हैं एंजाइटी स्टिचिंग विद स्टमक इन, स्टिचिंग सेंसेशन स्टमक में हो और एंजाइटी के साथ एब्रोटेनम. एंजाइटी स्टूल डायरिया सप्रेस एग्रावेट, जो अभी दीपशिका दीदी बोल रही थी. डायरिया सप्रेशन के बाद एंजाइटी अकेली है, एब्रोटेनम. डेल्यूजन इमेजिनेशन वॉइसेस हियर्स बैड इन सीजीज व्हेन लिसनिंग इंटेंटली, वॉइस उसको बैड में आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वो ध्यान से सुनना चाहता है तो वो बंद हो जाती हैं. ऐसे ग्रेफाइटिस का भी बहुत अच्छा रूब्रिक है. ग्रेफाइटिस को भीड़ में तो अच्छा सुनता है, और अगर सुनसान एरिया में देखे तो उसको आवाज हियरिंग इम्पेयर्ड रहती है ग्रेफाइटिस की. वही भाव है अमित भाई यहाँ भी इसका. इसे वैसे तो आवाज सुनती है बैड में, लेकिन जब सुनने की कोशिश करता है तो वो आनी बंद हो जाती है वो आवाज. डिक्टेटोरियल टेक्स पोजेशन ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग और टू अदर, बच्चों को लेकर के बहुत अच्छा रूब्रिक है ये. कहते हैं ये दूसरे की चीजों पे कब्जा करता है, दूसरे का खिलौना छीन लेगा, दूसरे की बुक को छीन लेगा, दूसरे की जो पोजेशन है चीजों पे उन पे कब्जा करता है. डिक्टेटोरियल है जो इसके है ना, इनह्यूमन, क्रूअल इनह्यूमन है ना, उधर ले जा रहा है. बिल्कुल मॉरललेस. एक्साइटमेंट एक्साइटेबल, श्रीकिंग फील्स लाइक, श्रीकिंग फील्स लाइक, एक्साइटमेंट एक्साइटेबल, और ऐसा लगता है चीखता है एक्साइटमेंट में. जैसे मान लो वही पीविस, चिड़चिड़ा, कहते हैं ना ये बड़ी जोर का चिल्लाता है, ये तो बच्चे को छेड़ दो जरा सा ऐसे. फियर डायरिया सप्रेस्ड व्हेन, देखो माइंड का आ गया फियर भी. एंजाइटी और माइंड दोनों डायरिया सप्रेशन के बाद, एंजाइटी और फियर माइंड की तरफ सप्रेशन है इसका, डायरिया का. सैडनेस, हाँ 1 मिनट से पूरा कर लू, एक ही रह गया. सैडनेस, डिप्रेशन, मैरसमस इन, सैडनेस, डिप्रेशन, मैरसमस इन, इसमें भी एब्रोटेनम है. अमित भाई क्या कह रहे थे? मेरे को अच्छा ठीक है, कोई नहीं. हाँ हाँ, माइंड का कोई और रह गया हो तो माइंड से रिलेटेड आप अपनी तरफ से बता सकते हो. ये इसमें पूरे हो गए मेरे. सर इसमें 2-3 मेडिसिन हैं, उसमें भी हम एब्रोटेनम पे जा सकते हैं. तो 3 मेडिसिन भी पड़ी हैं या 2 भी पड़ी. हाँ तो फिर मुझे इसमें ना वो सर्च मारना पड़ेगा जिसमें 3 के ग्रुप में कहाँ है या 9 के ग्रुप में कहाँ है. मैं सिंगल वाले निकाल रखा था, इसलिए आप कहो तो मैं 3 में ढूंढ लूं, ज्यादा हो जाएगी संख्या. हाँ, जैसे सर आपने फियर डायरिया सप्रेस्ड व्हेन में, और एक और रूब्रिक है जिसमें फियर ब्रेन सॉफ्टनिंग ऑफ. हाँ उसमें 2-3 मेडिसिन है, उसमें एब्रोटेनम पड़ी है. हाँ नहीं, मैं फिर वही कह दूं विद ड्यू रेस्पेक्ट कि अगर मैं इससे ज्यादा जाता हूँ रूब्रिक्स में तो फिर रूब्रिक्स की संख्या बढ़ जाएगी. संख्या बढ़ जी. हाँ तो इसलिए सिंगल के उठा रखे.
आप ऐसे ही 3 में ढूंढो, 9 में। हाँ अमितपाल, सिंगल में ये फायदा है कि एसेंस मिल जाएगा, 3 और एसेंस 4 मिल वाले जाएगा, और हमें लिमिटेड भी रखना है ना, नहीं तो एक मेडिसिन को तो हम 10 दिन तक पढ़ सकते हैं रिपोर्टरी में। 3 जी 4 सर वाले के हम्म, पढ़ लो हम सब हाँ लोग आपस में, हाँ हाँ, रख लेकिन सकते हो बहुत आप। अच्छा है, 3 4 9 तक भी डाल सकते हैं तो अपने तरीके से, लेकिन हमें एक को लेके चलेंगे। इसमें 95 रूब्रिक्स हैं एक की, मेरे में तो हाँ जी, वही एक एसेंस मिलता एसेंस फाइट मिल जाएगा। जाएगा। बस इतना भाव था डॉक्टर सरे, आप और कुछ जोड़ना चाह जी रहे हैं सर। बात? नहीं सर, समझ गया ओके मैं। ओके भाई। सर जो ये फियर ऑफ बीइंग सॉफ्टवेयर करके है, उसमें क्या उसका सेंस निकल रहा है? फियर ऑफ ब्रेन सॉफ्टनिंग का मतलब ये बात ये होती है कि अब वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल जाऊंगा, अब ये चीजें भूलने लगा। सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन को दो तरह से लेंगे सर, एक तो उसका ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में चेंज हो रहा है तो भी सॉफ्टनिंग मानते हैं हम, और एक किसी की मेमोरी ढीली पड़ रही है, कहते साहब पहले मुझे याद हो जाता था अब नहीं हो रहा, मेरा दिमाग उतना बढ़िया मजबूत नहीं रह गया, अब पहले मैं बहुत अच्छा मैथ कर लेता था, अब जब से बीमार हुआ तब से मैं कर ही नहीं पा रहा। तो ये भी सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन है। ब्रेन के फंक्शन यदि कंप्रोमाइज हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, ये भी सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन है। और अगर उसका टिश्यू अपने आप में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में बदलता जा रहा है, जो डिमेंशिया में ओल्ड एज में भी होता है ज्यादा, या डिमेंशिया एट्रोफाइड होता जा रहा है, वो भी सॉफ्टनिंग की तरफ बढ़ रहा है सर। ठीक सर, तो ओके। सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन को हम मेटाफोरिकली भी लेंगे और टिश्यू लेवल पे भी लेंगे कि फैटी चेंजेस आ रहे हैं तो भी सॉफ्टनिंग, और अगर अगर ग्रिप ढीली हो रही है दीपशिका तो भी सॉफ्टनिंग। कहते हैं तेरा दिमाग अब ढीला पड़ गया, तो वहां जाएगा सर। और इसका एब्रोटेनम का ये वाला है जो बाद में बोल रहा हूं मैं, दिमाग ढीला पड़ गया क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि ना तो ये ज्यादा सोच सकता, और थोड़ा सा भी पढ़ लेगा तो थकता बहुत जल्दी है ना सर? तो ठीक सर, ठीक। हाँ, हेड को लेके कह रहे हैं कोल्डनेस चिलीनेस ब्रेन कन्वोलेशंस क्रीपिंग अलोंग, कन्वोल्यूशंस। कॉन्वोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? कॉन्वोल्यूशंस का मतलब होता है वो जो उभार से होते हैं ना, उसको ऐसा लगता है दिमाग के उभारों में ठंड सी चढ़ रही है। ओके, अच्छा। सर हाँ बेटा। सर ये जैसे पेशेंट बोलते हैं कि ऐसे दिमाग कमजोर हो गया है, मेरा दिमाग कमजोर लग रहा है, तो इस वाले में भी वही चीज लेंगे, सॉफ्टनिंग वाला? हाँ, दिमाग कमजोर हो गया पेशेंट के कहने से नहीं बात बनेगी, वो चीजें जल्दी भूल जा रहा है, वो या फिर वो दिमाग पर जोर नहीं डाल पा रहा, वो पहले अच्छा सा क्वेश्चन सवाल कर लेता था, अब उसे आप कुछ समझाते हो तो वो समझ नहीं पा रहा, तो वो सॉफ्ट हो रहा है इसका ब्रेन एक तरह से बेटा, सॉफ्टनिंग में जा रहा है। तो सॉफ्टनिंग दो लेवल पे लिया था हमने, पैथोलॉजिकल लेवल पे या फिर फंक्शनल लेवल पे। तो फंक्शनल लेवल पे भी अगर वो कंप्रोमाइज होता जा रहा है उसका फैकल्टी इंटेलेक्चुअल, तो वो भी सॉफ्टनिंग की तरफ भाव आता है उसका भी, समझ रहे हो आप? जी सर। ब्रेन को ना पैथोलॉजिकल ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मैं सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ कि जैसे इंसेफेलोमलेशिया आ जाता है, हाँ रिपोर्ट हम एमआरआई में या ग्लायोसिस हाँ आता है, हाँ तो वहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन लेना है। अब हाँ सॉफ्टनिंग ऑफ होता कैसे, कि मतलब सिर्फ पैथोलॉजिकल बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या होता है कि ना, जैसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई रुक जाती है हमारी, हाँ इनको हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हाँ, तो उसकी वजह से वहां पे थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म बन गया, इन्फेक्शन। हाँ इन्फार्क्शन। हाँ अभी बच्चे पैदा होते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई ये रोया था कि नहीं रोया था, तो वहां हाँ पे क्या होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाँ और हाइपोक्सिया की वजह से सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हाँ नेक्रोसिस, हाँ जी सर। हाँ है ना, हाँ, तो नेक्रोसिस इसलिए होगी। इसको एनीमिया ऑफ ब्रेन भी जोड़ दो साथ में। हाँ जी, एनीमिया ऑफ ब्रेन आता है रूब्रिक, हाँ, जब बच्चा एनीमिया रोता ऑफ ब्रेन का कंसिक्वेंस है सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन, और है। एनीमिया ऑफ हाँ ब्रेन का मतलब है ऑक्सीजन ना जाना वहां। जी, और जब नेक्रोसिस हो जाता है तो वहाँ के
जो न्यूरॉन्स हैं, हाँ सेल्स हैं, वो मरने लगेंगी। हाँ, उनकी फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाएंगे, चाहे डेड हो गए हो चाहे वीक पड़ गए हो। अमित पाल, इसको बोलेंगे softening वो brain। सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। हाँ भैया, ये तो हो गई सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। मेरी बात समझिएगा अमित भाई, बिल्कुल सही बात है, यही सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन है। लेकिन ये रूब्रिक है फियर ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। अब इसलिए यहाँ मैंने पर हमारा मरीज कैसे बताएगा, हाँ क्योंकि पेशेंट को तो ये नहीं पता। अब वो पेशेंट धीरे धीरे ये जब इस तरह की बातें लगने लगे ना कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग घुलासा जा रहा हो, या ऐसा लग रहा है कि दिमाग को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, या दिमाग को ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको तो पैथोलॉजिकल नहीं पता। यहाँ है फियर ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन। तो उसमें सबसे बड़ी ये डर रहता है कि कहीं मेरे को दिमाग की बीमारियां ना लग जाएं, कहीं मेरा दिमाग ना चलने लगे, कहीं मेरा दिमाग की डेथ ना होने लगे। ये है शायद ये तो इसमें। फियर ऑफ इंसैनिटी आ जाएगा दोस्त फिर। बहुत इंसैनिटी तो हो गई, पागलपन। हाँ, उसके शब्दों को फियर ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में शब्द ये नहीं आने के मरीज के कि मेरा दिमाग भूला जा रहा है। वो ये कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल ना जाऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कल को है। फियर ऑफ लूजिंग मेमोरी और हाँ हाँ लॉस ऑफ हाँ मेमोरी वाला आ हाँ, तो जाएगा। इस फियर ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन को बिल्कुल बात हो सकती है जो आप कर रहे हो इस पे, कि मरीज का ये वर्जन क्या आएगा। मरीज पेशेंट का वर्जन क्या है, हम वहां पर आएंगे। हाँ क्योंकि भूलने का तो हो गई मेमोरी वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी, और ये हाँ, यहाँ पर इसी तरह से आते हैं कि ऐसा लग रहा है दिमाग घुला सा जा रहा है। नहीं घुलासा का मतलब कैसे कैसे घुला जा रहा, पानी बन रहा है दिमाग में उसके, ऐसा? सॉफ्टनिंग तो यही होगी ना। अरे तो हम कह रहे हैं ना, हम और आप कह रहे हैं इसको, मरीज का स्टेटमेंट बोलो। स्टेटमेंट ये हो सकता है कि मेरे को ऐसा लगता है कहीं मेरे दिमाग की ताकत ना खत्म हो जाए, हाँ, आ रहे हैं ना उधर ही हम। की ताकत ना खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि मैं भूल जाऊंगा वहां जाके, या फिर वो भूलने ही लगा। हाँ जी। एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये ना, मेरे को लग रहा है कि सिटी स्कैन में अगर ग्लायोसिस वगैरह ये वो तो सब है ही है, वो तो आपका एस्पेक्ट बहुत अच्छा है अमित शर्मा भाई, अलग एक जोड़ रहे हैं। आपका कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है पैथोलॉजिकली, लेकिन अमित शर्मा बात, हाँ अमित शर्मा जोड़ रहे हैं दूसरे भाव पे जाके बहुत अच्छे तरीके से, कि वो तो आ ही रहा है जो चेंजेस आ रहे हैं, और वहाँ एनीमिया ऑफ ब्रेन की वजह से, फिर हाइपोक्सिया की वजह से, फिर उधर वो टिश्यू चेंज हो गए, वो तो है ही, और अब सब मानते चले आ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो डिमेंशिया वाला भाव और ये जो अभी अमित शर्मा ने बताया कि वो भूल ना जाऊं या मेरे दिमाग की ताकत कमजोर हो रही, तो वर्जन कई रूप में आएगा सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन का। क्योंकि ये फियर है उसको ना, फियर की वजह से कह रहा हूं। तो पेशेंट कैसे कहेगा भाई मेरे को डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है, कहीं मेरा दिमाग सॉफ्टन। अब दिमाग सॉफ्टन होने से हो क्या कह सकता है वो, पैथोलॉजिकली तो आपको बताएगा नहीं कि मेरे को इसकी सॉफ्टनिंग का डर लग रहा है। हाँ देखो वो तो इस तरह से बताएगा। हाँ हाँ, अमित पाल, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन वहां पे आएंगी, वो बात आपकी अलग है। अमित पाल, बस एक मजेदार चीज देखिए, हाँ जो हेड एनीमिया ब्रेन एक्चुअली रूब्रिक है ना, उसमें हाँ एब्रोटेनम नहीं। नहीं है, हाँ, उसमें तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि एक मेडिसिन आगे जाके भी जुड़ती है, मोर सिफिलिस पे जाके, नीचे वालों पे ना नहीं होती है, कई बार आगे उसका स्पेरोफेक्शन आता है, दीपशिखा, समझ रहे? एनीमिया में, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में, दोनों में डिफरेंस है। एनीमिया हाइपोक्सिया तक रुक गई बात, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में आगे चली गई बात। कई एक बात, मेडिसिन, दूसरी और वैसे भी कई मेडिसिन मैं आपको बता दूं, वो सिफिलिस में जाके उसके पाले में आई है, या शुरू सोरा साइकोसिस में उसके पाले में थी, सिफिलिस में निकल गई। हाँ भैया, हाँ भाई ऐसे अमित भाई, ऐसे हम जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। रूब्रिक जो है हम उस रूब्रिक पे ही रुके, क्योंकि यहाँ पर रूब्रिक है फियर, और फियर है उसको हाँ, कैसे समझा जाए, वो हाँ, हमारे पास एक कंसिक्वेंसेस में चलेगा, तो फिर बहुत सारी चीजों में आ जाएंगे हम। नहीं तो बस उसके डायमेंशन तो चेक करना बनता है ना अमित शर्मा। बस सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन भी रूब्रिक है, उसमें भी एब्रोटेनम नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ फियर तक ही सीमित है एब्रोटेनम में, ओके, ऐसा हमें लग रहा है। हाँ क्योंकि हेड में सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन भी एक रूब्रिक है, उसमें हाँ, एब्रोटेनम नहीं है। नहीं तो चलो अच्छी बात है, अगर वो उसके एक तरह से डैमेज अगर हो रहा है वहां तक नहीं है, तो ये नीचे रुक गई, ये साइकोसिस हाँ। तक रुक गई, सिफिलिस में नहीं गई, है ना? इसलिए फियर तक
फियर आ रहा है। हाँ, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में कौन कौन सी है दीपशिखा? बस इसमें 40 मेडिसिन है, जिसमें मोटी मोटी बताओ, मोटी मोटी ये बताओ। कैलकेरिया, हाँ फॉस्फोरस तो सबसे हाई ग्रेड में है। उसके बाद अगेरिकस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कॉस्टिकम, ग्लूनोइन, स्ट्रिक्निन, जिंकम। ओके। जिंकम ये तो है, बाकी सब एक नंबर वाली और भी कई सारी हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके। सर एब्रोटेनम तो है यहाँ पे ना? सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन जी जी, है ब्रेन वहाँ पे ना एब्रोटेनम? मेरे में तो सर नहीं है। हाँ वहाँ नहीं, वो जुड़ जाती हैं बेटा कई बार ना, जुड़ जाती हैं। सिंथेसिस में है, सिंथेसिस में है। हाँ, लेकिन बात एक समझ लो, हम लकीर के फकीर ना बने, और अगर सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन है तो फिर हमें गुंजाइश देकर रखनी है। हाँ, फियर जुड़ा हुआ था, तो फियर में जो है उसको थोड़ा निचले लेवल पे रुक सकती है फियर सर। ही है वहाँ पे, जो आप फियर है वहाँ पे ना, तो जो आप बता रहे हैं, जो सेंस बता रहे हैं आप ना, कि वो फियर उसको रहेगा कि भाई मेरा कहीं लूज ना हो जाए, या फिर मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। भूल तो नहीं रहा हूँ, हाँ। और चलो मुझे लग रहा है कि वैसे मैं जो है, वैसे भी मैं आपको हाँ, और बता दूं, अभी हम और थोड़ा सेंस आगे, वही है। और थोड़ा सा जी और जी भी आगे बढ़ेंगे ना, तो माइंड को फिर ब्रेन से भी अलग कर देंगे। ब्रेन को हम हेड तक रख लेंगे फिर कई बार, क्योंकि माइंड में उसका फियर आ गया, माइंड में उसकी सैडनेस आ गई, समझ रहे हैं? माइंड में उसका पर्टिकुलर कोई टिश्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें कई लेवल पे चेंज करनी पड़ेंगी चीजें। और खुला नजरिया रखें। कुछ कह रहे हो अमित, बताओ। देखो, एक बात जो भैया कह रहे हैं ना, वो वर्जन के साथ हमें अगर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट मिल जाता है तो और कंफर्मेशन, ठीक है। कंफर्म वर्जन भी ये आ गया पेशेंट का, और इधर वो भी आ गया, तो ये वो हो गया। दूसरी बात जो दीपशिका दीदी कह रही है ना, वो अभिषेक सर मुझे लग रहा है थोड़ा सा हेड में जाके जो सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन है उसमें एब्रोटिनम नहीं है। आप मेरे ख्याल से कह रहे हो कि फियर ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन में हाँ में हाँ, तो मैं बताया ना, हेड में आ गए, फिर पैथोलॉजिकल चेंज आ गई, और हाँ पैथोलॉजिकल चेंज में नहीं है इसका मतलब। और ऊपर जी जब तक फियर वियर का मसला है वहां तक एब्रोटेनम है, जो दीपशिका कह रही है। तो हमें हमें बड़े अच्छे तरीके से ये क्लियर करना है, और बड़ा हो रहा है, बड़ा अच्छी बात लग रही है। मेरा सर वही माइंड में फियर जा करके था, उसमें मैं देखा हूँ। हाँ, हेड अच्छा, माइंड में था हेड सर। जी, माइंड हाँ, में फियर, और फियर में जा करके वहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन है, तो आप वहाँ मैं हेड चेक किया। जाके सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन डालो, उसमें नहीं है एब्रोटिनम, वो जो हाँ। दीपशिका अमित, उसमें मैं नहीं फिर होगा, हेड बता में दूं, नहीं होगा। मेडिसिन जुड़ती हैं, एक मोटा भाव ले लो दवाई का, और अदरवाइज जी जी, हेड में तो भी जनरल जनरल टायर्ड, एक्सट्रैक्ट था। जर्नल ले लो, टायर्ड फीलिंग ब्रेन लेफ्ट हेड में पड़ी है। हाँ जी तो इसलिए रिपर्टरी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे हम समझते हुए चलेंगे, कहीं अटके नहीं शब्दों के साथ। एक बिल्कुल भाव बिल्कुल। ले लो, जैसे अभी हम गर्ल, यंग वुमेन और वुमेन में और बॉय में डिफरेंशिएशन को लेके थोड़ा सा समझ, अपने एक्सेप्टेंस में गए थे सारे के सारे एक साथ, ऐसे ही इन चीजों को सामूहिक एक स्वीकार्यता के साथ आगे बढ़े, और अपने आप बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे चल के और भी। बिल्कुल। तो बस दो दो बहुत दो सिंपल, हाँ मित, बस आपने बात बिल्कुल सही कही अमित भाई। ये प्रोसेस है, उसको डर लगने लगा तो हो सकता है आगे जाके उसका ब्रेन ऐसा हो भी जाएगा जब उसे डर ही आ गया। मैं बता रहा हूँ ना भैया, एक तो और देख लो अभी आप, डिल्यूजन बॉडी पार्ट ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन करके है, डिल्यूजन में उसमें पड़ी है एब्रोटिनम। हाँ जी, डिल्यूजन बॉडी डिल्यूजन पार्ट्स, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन डालना, हाँ। अच्छा, उसमें ये डालो ये आप। मेटास्टेसिस का साइकोलॉजिकल पार्ट नहीं है? हाँ जी हाँ जी, तो क्यों नहीं बिल्कुल होगा एब्रोटेनम में? एब्रोटेनम का मेटास्टेसिस फिजिकली जब होता है तो साइकी पे नहीं प्रोसेस चल रहा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसलिए इसको थोड़ा खुल के जगह दो, और अड़ेगा तो, अड़ते तो हम है ही नहीं, भगवान का हमारा ऊपर सबके ये कृपा है, क्योंकि वर्ड्स के साथ नहीं चिपकना, नहीं तो ग्रोथ रुक जाएगी हमारी। जी हाँ जी हाँ, जब हमारे मलिक सर फीमेल यूट्रस को निकाल के वर्ड को कहते, कहा ना कि इस वर्ड को छोड़ दो, इस वर्ड को गोला कर दो, अब पढ़ो, हाँ, आप पढ़ो अब पढ़ो। यही। तो जनरलाइज अप्रोच है ये ग्रांड जनरलाइजेशन ऑफ बोगर बॉर्निंगहसन है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ऐसे करेंगे, हम माइंड का ही कवर करके रुक जाएंगे यहाँ। अब माइंड में हो गया था फियर, डायरिया, सप्रेस्ड और सैडनेस, डिप्रेशन, मैरसमस इन। तो फिर अब यहीं रुकेंगे दोस्त आज।
श्रेय ने डाल भी दिया है रूब्रिक, वो डिल्यूजन इम्यूनेशन ब्रेन सॉफ्टनिंग में एब्रोटिनम पड़ गई है। ओके ओके, है ना? चलो ठीक है, रुके फिर यहीं आज। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलो सर, चलिए। ठीक है, राम राम भाई सबको, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद भाई। राम राम सर। राम 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 सर, राम 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 जी, नमस्ते बोल। नमस्ते जी।